बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। हाजत कोई भी हो, बस आज अमल कीजिए। आज हम आपके लिए एक निहायत ताकतवर आज़मुदा अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यकीनन इस अमल से आप सब भरपूर फायदा उठाएंगे। ये हमारा खानदानी अमल है। हमारे घर में अगर कोई मुश्किल हो जाए, चाहे वो पैसों की हो, रिस्क की हो, लड़की के रिश्ते की या शादी का मसला, बच्चों के स्कूल्स के दाखिले का मसला या अच्छी रिजल्ट के लिए, हर मुश्किल का हल इस अमल में मौजूद है। ये कुरानी सूरत का अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। जिस घर में भी ये सूरत 3 बार पढ़ी जाती है, उस घर में मौजज़ात देखकर पूरा मोहल्ला हैरान रह जाता है। कुरान पाक के पढ़ने से ऐसे ऐसे कमालात होते हैं कि दिल में अजमत कुरान की धाक बैठ जाती है। आज का ये अमल लातादाद लोगों का आजमूदा है। आप भी आजमाएं। ये अमल इंतहाई मुजर्रिब है। आज आप अपनी मन की मुराद पा लीजिए। किसी को पहली, किसी को दूसरी और किसी को चंद बार अमल करने के बाद मुराद मिल जाती है। बल्कि मौजूदा दौर में उम्मत मुसलमा जादू और शैतानी असरात से महफूज नहीं है, जिस वजह से हर शख्स अपनी जगह परेशान है। किसी आमिल के पास जाएं तो नजरो नियाज में ही बकरों के चढ़ावे लिए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको इसका भी सादा और आसान सा इलाज बताएंगे। इस अमल का फायदा ये होगा कि जादू जिन्नात से हिफाजत होगी। पढ़ने वाले पर से जादू टूने का और जिसने किया होगा उस पर पलट जाएगा। बल्कि एक तारीखी वाकया भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन कराम, मोहम्मद शाह रंगीले का दौर था। एक पंडित अपने अलूम और कमलात में ऐसा माहिर था कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह भी उसकी ऐसी कदर करता था, माँ की भी कम करता हो। उसे एक दफा सवाल कर बैठा कि महाराज कोई ऐसी चीज बताएं जो जिन्नात और जादू का आखिरी हथियार हो, नंगी तलवार हो और जब भी उसको पढ़ा जाए तो जादू जिन्नात ऐसे टूटे जैसे मेरे हाथ से जाम पत्थर के फर्श पर गिरकर टूटकर चकनाचूर हो जाता है। पंडित ने सर उठाया, उनकी सुर्ख आंखों से शोले निकल रहे थे। तो पंडित ने कहा, आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आपको एक ऐसी इस्लामी चीज देता हूँ जो यकीनन आपको जिंदगी के वो कमालात दे जो आपको और आपकी नस्लों को सदा और सदियों याद रहे। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह एकदम चौकन्ना होकर बैठ गया, अपने ताज को उतार कर एक तरफ रख दिया और कानों को करीब ले गया। तो पंडित बोला, शहंशाह आजम, आपके कुरान में एक लफ्ज है कहार। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसको आप या कहारू जब भी पढ़ेंगे, ये शरीर जादूगर, बदकार, जिन्नात और जादूगरों पर एक नंगी तलवार साबित होगी। आपके ऊपर जादू किसी ने कर दिया, आप उसको तोड़ने पर तैयार हैं। कोई जिन आपका घर, दर और दौलत का दुश्मन है और आप चाहते हैं जिन से छुटकारा मिल जाए, तो हरगिज परेशान ना हो। आप फौरन इस इसम या कहारू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। पाक हो या नापाक, हर वक्त इसको वजद की हालत में पढ़ें, यानी डूब कर पढ़ें और बेकरारी बेचैनी से पढ़ें। बस जब भी पढ़ेंगे आपको इसका कमाल मिलेगा। थोड़े अरसे में या ज्यादा अरसे में, लेकिन कमाल जरूर मिलेगा। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने दरबार में ये वाकया सबको सुना दिया। रंगीले के दौर में जिन्नात पर इस इसम की वजह से जो कहर बरसा, वो शायद फिर जिंदगी में कभी किसी पर ना बरसा हो। नाज़रीन इकराम, हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर 121 मरतबा या कहारू पढ़ें। या कहारू, या कहारू, या कहारू। इस अमल के साथ सूरत रहमान 3 बार पढ़ें और आखिर में चारों कुल पढ़कर एक ही मकसद के लिए दुआ करें। अल्लाह के हुक्म से 3 रोज करने से वो मुश्किल हल हो जाएगी और अल्लाह के हजूर दुआ कबूल होगी। ये बात भी जहन में रखें कि तमाम बीमारियों का इलाज कुरान की आयत में मौजूद है। अगर हम सूरत रहमान की आयत को गौर से सुने तो हमारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। सूरत रहमान के जरिए कैंसर, फालिज, शुगर, हार्ट अटैक और दूसरे बेशुमार अमराज का इलाज किया जा चुका है। बल्कि सूरत रहमान की हर आयत सुनने के साथ जिस्म के अंदर एक हरारत पैदा होती है, और जब सूरत रहमान की तिलावत सुनने के बाद आधा गिलास पानी पी ले तो वो इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह अंगारों के ऊपर पानी डाला जाता है।
جو لوگ دکھی، الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں وہ سورۃ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ سورۃ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے جنات کا تذکرہ اور اس میں بطور انعام ملنے والی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے بہت سے فائدے اور فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بہت سی بیماریوں میں بھی بطور علاج وظیفہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سورت کا سننا بھی کمال ہے۔ بعض روایات کے مطابق اگر کوئی شخص سورۃ رحمان کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری اور ناتوانی پر رحم کرے گا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب لوگ سورۃ رحمان کو سن کر خاموش رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ سورت اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے اور اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچا تھا کہ اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کے جواب میں کہنے لگے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیرے ہی لیے ہیں۔ سخت کاموں میں آسانی، آنکھوں کے درد سے نجات اور انسان کی حفاظت سورۃ رحمان کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورۃ رحمان کو پڑھنے اور اس کے خواص سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال یہ ہیں: کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کسی کی پریشانی دور کر دینا، کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کی بھوک مٹا دینا۔ اس کے ساتھ ہی والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک شخص نے ایک عالم دین سے اپنے بارے میں پوچھا، کیا میں نیک اور صالح ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، اگر تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو تم صالحین میں سے ہو، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، ترجمہ: نیک اور صالح اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اور اگر تم والدین کے لیے دعا نہیں کرتے تو نیک لوگوں میں تمہارا شمار مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر کمنٹس میں ڈن لکھ دیجیے۔ شکریہ۔